हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो नेशनल जीके का ज्योग्राफी का जो पोर्शन है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री। ठीक है, भारत और पड़ोसी देश। तो दोस्तों, भारत और पड़ोसी देश से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मैप दिखाई दे रहा है इंडिया का। सबसे पहले आप देखिए कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पहला जो हम यहाँ इधर से शुरुआत करते हैं कि जैसे पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान की सीमा यहाँ तक टच करती है इंडिया को। ठीक है, और अफगानिस्तान की सीमा कहाँ टच करती है, यहाँ पे टच करती है बस। ठीक है, यहाँ से नहीं टच करती, थोड़ी सी यहाँ पे टच करती है। उसके बाद देखिए तजाकिस्तान नहीं है क्योंकि इसकी सीमा टच नहीं करती भारत को। फिर देखिए चाइना की सीमा टच करती है। उसके बाद नेपाल की सीमा जो है वो टच करती है। फिर देखिए यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है और ये दोस्तों म्यांमार है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 कंट्री दोस्तों ऐसी है, 7 देश ऐसे हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं। अब आप इनको याद कैसे करोगे कि कौन कौन से देश है, तो एक ट्रिक होती है दोस्तों, आप सभी ने वो पढ़ी भी होगी कि बचपन में भूल। तो दोस्तों यहाँ पे बचपन में भूल से क्या क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले तो ब से बांग्लादेश बनेगा। क्या बनेगा? बांग्लादेश। फिर आया च से चीन बनेगा। फिर देखिए प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म दोस्तों म्यांमार, भू से भूटान। और यहाँ से दोस्तों देखिए अगर हम ल को 90 डिग्री घुमा दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा अ। ठीक है, तो अ से अफगानिस्तान। क्या बनेगा? अफगानिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका को क्यों नहीं लिया। दोस्तों, श्रीलंका से हमारी ज़मीनी सीमा टच नहीं करती, जलीय सीमा दोस्तों टच करती है, जल है बीच में। ठीक है, ज़मीनी सीमा क्या करती है, टच नहीं करती, इसलिए हमने इसको यहाँ नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि बचपन में भूल से क्या क्या बनेगा, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे भूल में आपको ये नहीं सोचना कि ये लंका है। ठीक है, लंका नहीं, ये है, इसको आप रोटेट करोगे तो अ बनेगा और अफ़गानिस्तान इसको याद करोगे। ठीक है, अब इन सभी की दोस्तों आपको क्या पता होनी चाहिए, इन सभी की राजधानी पता होनी चाहिए कि कौन से देश की राजधानी कौन सी है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अगर पूछे आपसे अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल। ठीक है, चाइना की क्या है दोस्तों? बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। नेपाल की दोस्तों, नेपाल की काठमांडू। भूटान थिम्पू। बांग्लादेश की ढाका। और दोस्तों म्यांमार की क्या है? नायपीडो। नायपीडो। ठीक है, नायपीडो। बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू, चीन की बीजिंग, पाकिस्तान इस्लामाबाद और अफ़गानिस्तान काबुल। इसके अलावा दोस्तों देखिए जैसे श्रीलंका की जो जलीय सीमा लगती है, यानी कि स्थलीय सीमा तो लगती नहीं, अब जलीय से यानी कि समुद्री सीमा बनाती है भारत के साथ। तो इसकी राजधानी क्या है? कोलंबो। जयवर्धनेपुरा कोटी। ठीक है, दो राजधानी है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरा कोटी। और यहाँ पे दोस्तों इस साइड अगर आएंगे ना हम चल के,
इस साइड अगर आएंगे तो यहाँ पे नीचे कहीं क्या है, मालदीव है। मालदीव कई बार पूछा जाता है कि ये भी जलीय सीमा बनाता है भारत के साथ। तो मालदीव की अगर आपसे राजधानी पूछे तो माले। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए 7 तो कंट्री होगी ये जो स्थलीय सीमा बनाती है, 2 कंट्री होगी ये जो जलीय सीमा बनाती है यानी समुद्री सीमा बनाती है। तो आपको याद रखना है 9 कंट्री। ठीक है, और इनकी राजधानी याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन और हम करते हैं कि भारत और नेबरिंग कंट्री से क्या पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सीमा, जो लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वो कौन सा देश बनाता है भारत के साथ। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है दोस्तों वो बनाता है बांग्लादेश। ये जो बॉर्डर है ना, ये जो बांग्लादेश है, यहाँ से देखिए ऐसे चल के और ऐसे चल के ऊपर से आता हुआ ऐसे आता है ये। ठीक है, तो दोस्तों यही सभी जो कंट्रीज़ में लॉन्गेस्ट बॉर्डर है यही है। और अगर पूछा जाए कि कितना है तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, इतनी लंबाई की सीमा ये क्या करता है, भारत के साथ बनाता है। अगर पूछा जाए सबसे कम सीमा कौन बनाता है तो अफ़गानिस्तान। यहाँ पे देखिए 108 किलोमीटर की जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान बनाता है भारत के साथ। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर दोस्तों क्या है, पहले स्टेट हुआ करता था लेकिन अभी ये क्या है, स्टेट नहीं रहा, राज्य का दर्जा इसको नहीं मिल रहा अभी ये क्या हो गया, यहाँ से 2 यूनियन टेरिटरी बन चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये तो बोल ही सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ 108 किलोमीटर की सीमा बनाता है कौन, अफगानिस्तान। और 4096 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट जो सीमा बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है, किसके साथ, भारत के साथ। अगर राज्य पूछे को कौन कौन से पड़ते हैं, देखिए यहाँ पे इधर असम वगैरह पड़ते हैं, पूर्वी राज्य है, और इधर पश्चिम बंगाल पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ ऊपर कौन सा है, सिक्किम राज्य पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल स्थलीय सीमा, क्या टोटल लैंड बॉर्डर यानी कि कुल स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है, यहाँ से आप देखोगे। ठीक है, यहाँ से चलता हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर चलता है इंडिया का ऐसे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से अंदर से आ गया, फिर ऊपर से, फिर अंदर से, फिर ऊपर से ऐसे करके और यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, समुद्र आ गया, और यहाँ पे भी समुद्र आ जाता है। तो दोस्तों लैंड बॉर्डर जो है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और वो कौन सा बॉर्डर है, स्थलीय। इंटरनेशनल तो है लेकिन स्थलीय इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, अभी दोस्तों इसको यहाँ से रफ करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग वो पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो दोस्तों क्षेत्रफल आप याद रखोगे कि 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप याद रखते हो ना 44,212 किसका है, हरियाणा का है, तो वैसे ही आप याद रखोगे कि 32,87,263, 2-4 बार इसको बोलोगे ना तो आपके याद हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि विस्तार, भारत का विस्तार कितना है। तो विस्तार में क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ से एक रेखा निकलती है, एक रेखा यहाँ से निकलती है, एक रेखा यहाँ से निकलती है, जैसे यहाँ से आती हुई यहाँ से जाती है, एक रेखा पूछी जा सकती है यहाँ पे, एक पूछी जा सकती है यहाँ से। ठीक है, यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वहाँ से जो रेखाएं गुजरी हुई है दोस्तों, ठीक है, उनका क्या अक्षांश या देशांतर विस्तार है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या है, जैसे हम यहाँ पे एक बना लेते हैं कि पूरा का पूरा जैसे ग्लोब ये वर्ल्ड है। ठीक है, तो वर्ल्ड में क्या है दोस्तों, यहाँ से निकली हुई है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पे निकलती है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, और एक रेखा दोस्तों यहाँ से निकलती है, इसको हम मान लेते हैं कितनी, 0 डिग्री, इसको भी मान लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, ये है लेटी हुई यानी कि लैटीट्यूड। जो रेखाएं लेटी हुई होती है ना वर्ल्ड पे, जो हमने रेखाएं बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें लेटी हुई रेखा है वो लैटीट्यूड होंगी यानी कि अक्षांश होंगी दोस्तों। ठीक है, क्या होगी, अक्षांश होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक तरफ
यहाँ पे लिख सकते हैं हम अक्षांश कौन सी होंगी, जो लेटी हुई होंगी यानी कि लैटीट्यूड। और जो देशांतर होती है, देशांतर कौन सी होती है दोस्तों, देशांतर होती है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो ऊपर से नीचे वाली, ठीक है। ये भी 0 डिग्री मान ली हमने और ये भी क्या मान ली, 0 डिग्री मान ली, ठीक है। इक्वेटर 0 डिग्री पे है और ये जो दोस्तों ये एक देशांतर रेखा है, ये भी 0 डिग्री पे हमने यहाँ पे लिखा। तो इंडिया को अगर हम डिफाइन करें, यहाँ पे इंडिया कहाँ है दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड के जो मैप में इंडिया हमें दिखता है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो अब देखिए ये तो हुआ कौन सा दोस्तों, नॉर्थ पॉइंट, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ ईस्ट, ठीक है। अब दोस्तों नॉर्थ और ईस्टर्न जो हमारा ये पोर्शन पड़ता है, क्वाड्रेंट पड़ता है वर्ल्ड का, इसलिए हम दोस्तों भारत का जो विस्तार है ना उसको किस में लेते हैं, पूर्वी देशांतर में और उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश। ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है तो भूमध्य रेखा है, ठीक है। यानी कि भारत के यहाँ से जो रेखा निकलेगी और यहाँ से जो रेखा निकलेगी वो इस जो भूमध्य रेखा के तो किस में है, उत्तर में है ना, नॉर्थ में है। इसलिए इन दोनों रेखाओं के जो विस्तार होंगे उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उत्तरी अक्षांश की तरह, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों के दोनों माने जाएंगे उत्तरी अक्षांश। और यहाँ से जो रेखा निकलेगी, ठीक है, भारत के जो 2 रेखा निकल रही है ना, यहाँ से जो रेखा निकलेगी उनको हम कैसे मानेंगे दोस्तों, पूर्वी देशांतर, ठीक है। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में हम विस्तार को बताते हैं इंडिया के। हरियाणा के भी दोस्तों ऐसे ही बताते हैं। हरियाणा भी क्या है, इंडिया के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे हुआ, नॉर्थ और ईस्ट में हुआ, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में हुआ। इसलिए हमें पश्चिमी और दक्षिणी से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम जो विस्तार होता है उसको हम उत्तरी और पूर्वी में दर्शाते हैं। अभी देखते हैं एग्जैक्ट विस्तार जो है वो भारत का क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो इक्वेटर है दोस्तों, इक्वेटर से हम उस साइड जाएंगे और इस साइड जाएंगे, तो ये 0 से इस साइड जाएंगे तो 1 डिग्री, इस साइड जाएंगे तो 1 डिग्री, ठीक है। इस साइड ऐसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे तो 90 पे पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे तो 90 पहुँचेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ऐसे बढ़ते हैं ना इधर। तो इधर क्या है, भारत के कहीं यहाँ से क्या निकली हुई है, भूमध्य रेखा निकली हुई है नीचे से, और जब यहाँ पे बढ़ते जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो इंडिया की भूमि आती है ना, ये भूमि आती है, कौन सी है, ये अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप है, ये भारत की मुख्य भूमि आती है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि भाई ये इसका विस्तार क्या है, जो ये पहले सबसे पहले भूमि पड़ती है। तो दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड। तो मैं ये क्यों बताया, मैंने सबसे पहले ये उत्तरी पूर्वी वाला फंडा क्यों बताया दोस्तों, क्योंकि देखिए अब ये तो साउथ भूमि है, भारत का क्या है, ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट हो गया ये वाला। लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं नॉर्थ लैटीट्यूड, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये वर्ल्ड के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। वर्ल्ड के ये जो विस्तार होते हैं ना, ये हम कि ये इसलिए बताते हैं कि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के जो मैप में कहाँ पर पड़ेगा भारत, ठीक है, वो पोजीशन दर्शाता है। ये नहीं दर्शाता कि इंडिया के रेस्पेक्ट में कहाँ पर है, ये वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में दर्शाता है कि पूरे वर्ल्ड में भारत के जो विस्तार है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ लैटीट्यूड हम यहाँ पर बोल लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा मुख्य भूमि का ये, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट के जो लैटीट्यूड होंगे वो होंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड, ठीक है। अभी हमें ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि इन दोनों पॉइंटों को बोलते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए इस पॉइंट को जो हम बोलेंगे वो बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। आप इनको नोट करते रहना साथ साथ, और मैं बोल रहा हूँ, अगर दिखाई ना दे तो आप सुन के भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही इंक है नीचे मैप की, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थर्न लैटीट्यूड की उत्तरी उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसको बोलेंगे। इसका नाम क्या है दोस्तों, केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, ठीक है, इसका नाम है केप कैमोरिन। अगर हम क्या बोल सकते हैं, इसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन केप कैमोरिन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि इसका नाम क्या है, केप कैमोरिन। कन्याकुमारी बहुत कम मिलता है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये जो देखो तमिलनाडु स्टेट है ना, ये जो स्टेट है यहाँ पर एंड हो जाता है, लेकिन ये जो तमिलनाडु स्टेट है ये लास्ट तक जाता है नीचे तक, तो इसलिए ये पॉइंट पड़ता है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और ये केप कैमोरिन भी तमिलनाडु में, ठीक है। और दोस्तों ये अंडमान निकोबार है, इसमें पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए जो ये सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है,
इसके लैटिट्यूड क्या है, लेटी हुई रेखा है, इसलिए हम लेटी हुई रेखा कैसे, ऐसे लेटी हुई रेखा निकल रही है ना जितनी भी, वो सारी की सारी हम लैटिट्यूड बोलेंगे उनको। तो लेटी हुई रेखा में इनमें क्या है, देखिए 8 डिग्री है, 8 डिग्री से आगे जाते हुए रेखाएं बढ़ेंगी। यहाँ से दोस्तों 37 डिग्री, कितनी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड हम इसको बोलते हैं। अब नॉर्थ लैटिट्यूड ये मत बोलना कि इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पे हिंदी बता दिया पहले ही, ठीक है, तो आप हिंदी वाले हिंदी के हिसाब से लिख सकते हो। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, यानी कि उत्तरी अक्षांश, इसका विस्तार है कौन सा, सबसे उत्तरी, भारत का सबसे उत्तरी जो विस्तार है वो ये हुआ, ठीक है। इसका नाम अगर पूछा जाए आपसे कि नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर इंदिरा पॉइंट था ना, तो इसके जैसा ही पॉइंट है यहाँ पे इंदिरा कोल, क्या पॉइंट है, इंदिरा कोल, ठीक है, यह आपने याद रखना इंदिरा कोल, और ये याद रखना इंदिरा पॉइंट। पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे ये, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो दो बिंदु है, यानी कि ये तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भारत का, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से दोनों किस में हम दर्शाएंगे दोस्तों, दर्शाएंगे पूर्वी देशांतर में, ठीक है। तो यहाँ से आप बात कीजिए, सबसे पहले देखिए मैं ये जो 2 लाइन है क्यों मैंने यहाँ पे बनाई थी, क्योंकि आपको पता चले कि 8 डिग्री ये है, कई बार हम सोचते हैं कि ऊपर से आएंगे ऐसे, ठीक है, तो ऊपर से आएंगे, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 37 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखना, आपने क्या करना 8 डिग्री यहाँ पे, क्योंकि नीचे से जाते हैं ना, 0 डिग्री से जाएंगे ना भूमध्य रेखा से, तो पहले 8 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर आगे जाके जो पोल आएगा उस पर 90 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये 0 है, इधर से जाएंगे, ठीक है, इधर तक, तो इधर से जब जाएंगे 0 से ये बढ़ते बढ़ते जाएंगे ऐसे, तो भारत के इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते दोस्तों क्या कोऑर्डिनेशन आ जाते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, और कौन सा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, कौन सा दोस्तों, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी कि पूर्वी देशांतर, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं दोस्तों सर क्रीक, क्या बोलते हैं, सर क्रीक। और यहाँ पे एक विलेज है दोस्तों गोहर माथा, ठीक है, ये जो गोहर माता ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से देखिए 68 से जब बढ़ते हैं ऐसे ऐसे करके जो रेखाएं जाती है देशांतर, ठीक है, यहाँ पे पहुँचेंगे हम, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रेखा कितनी आ जाए, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो कोऑर्डिनेशन है वो कितने बन जाते हैं दोस्तों, वो बन जाते हैं 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा ये भी। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो भारत यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कितने स्टेट हैं, तो दोस्तों पहले इसका आंसर होता था 4, ठीक है। कौन कौन से स्टेट होते थे पहले, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, लेकिन अभी आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर तो स्टेट रहा नहीं, तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 क्या होंगे स्टेट, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ते हैं, ठीक है। फिर आपसे अगर पूछे दोस्तों कि म्यांमार के साथ कितने स्टेट सीमा बनाते हैं भारत के, तो दोस्तों म्यांमार के साथ भी 4 स्टेट सीमा बनाते थे, पहले इसका आंसर 4 होता था, अभी भी इसका आंसर 4 ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों स्टेट जो है वो अभी भी है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है दोस्तों, 4 स्टेट हो गई ये। फिर देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट जो है वो सीमा बनाते हैं, दोस्तों बांग्लादेश के साथ बनाते हैं 5 स्टेट, ठीक है। कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, आप सभी को दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। फिर देखिए दूसरा जो है वो कौन सा है, असम, मेघालय, ठीक है, मेघालय, फिर है त्रिपुरा और मिजो यानी मिजोरम, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों पहले पूछा जाता था कि टोटल स्टेट कितने हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है, टोटल स्टेट जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं भारत के वो कितने हैं, तो इसका आंसर होता है दोस्तों पहले 17, ठीक है, 17 स्टेट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर नहीं है, तो अभी इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 16 यानी कि 16 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि वो स्टेट कौन से हैं, कितने स्टेट ऐसे हैं इंडिया के जो 3 कंट्री से
क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, 3 कंट्री से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हैं? पहला तो दोस्तों पहले होता था जम्मू कश्मीर होता था एक, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी नहीं है। ठीक है, दूसरा होता था सिक्किम जो कि अभी भी है, अरुणाचल प्रदेश जो कि अभी भी है, और वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 4 है। अभी आप ये सोच सकते हो कि सिक्किम किस किस के साथ बनाता है। सिक्किम नेपाल, चाइना और भूटान के साथ। ये यहाँ पे सिक्किम है, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर चाइना। ठीक है, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर हो गए इसके। फिर अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो ये चाइना के साथ बना रहा है, भूटान के साथ बना रहा है और म्यांमार के साथ बना रहा है। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल को आप देखो, वेस्ट बंगाल कहाँ पे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल किस किस के साथ बना रहा है दोस्तों, एक तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ बनाएगा। ठीक है, और ऊपर यहाँ से जाके दोस्तों ये कहाँ पड़ेगा, ये इसको भूटान को भी टच करता है और साथ में नेपाल को भी टच करता है। ठीक है, ऊपर सिक्किम पड़ जाता है, चाइना को टच नहीं कर पाता, इसलिए ये भी 3 कंट्री को टच करता है दोस्तों। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं, यानी कि 2 देश को टच करने वाले ऐसे कौन से राज्य हैं? तो एक तो दोस्तों होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड कहाँ पे है, देखिए ये उत्तराखंड है, यहाँ पे ये नेपाल को टच करता है और किसको, चाइना को टच करता है। ठीक है, दूसरा जो स्टेट बताएंगे वो बताएंगे असम। ठीक है, असम कहाँ पे है दोस्तों, ये असम पड़ता है। असम किस किस को टच कर रहा है, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश को और भूटान को टच कर रहा है। ये मत सोचना कि म्यांमार को टच करेगा, म्यांमार को कौन सा टच करता है, सिर्फ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। ठीक है, तीसरा जो स्टेट हम बताएंगे वो बताएंगे मीजो किसको टच करेगा दोस्तों, मीजो टच करता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मीजो है, ये बांग्लादेश को और म्यांमार को दोनों को टच करेगा। ठीक है, इसलिए 3 स्टेट ऐसे हैं जो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर बना रही हैं। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि कोस्ट लाइन जो बाउंड्री है, कोस्ट लाइन कोस्ट क्या होता है, देखिए कोस्ट गार्ड के फार्म निकलते हैं ना, कोस्ट गार्ड लगते हैं, तो यहाँ पे जो ये किनारा होता है ना पूरा समुद्र से लगता हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन बाउंड्री। ठीक है, और यहीं पे उनकी ड्यूटी भी लगती है जो कोस्ट गार्ड वगैरह लगते हैं। तो दोस्तों इस बाउंड्री की अगर लेंथ देखें तो कितनी है, 7516 किलोमीटर। कितनी है, 7516 किलोमीटर। लेकिन साथ में देखें दोस्तों कि अंडमान निकोबार और ये जो लक्षद्वीप है ये भी बाउंड्री में आते हैं। ठीक है, अगर इनको छोड़ दें तो मेन लैंड की जो अगर बाउंड्री देखें तो दोस्तों वो सिर्फ कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने स्टेट ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा वाले जो स्टेट है दोस्तों। ठीक है, समुद्री सीमा वाले स्टेट तो कितने हैं दोस्तों, 9 स्टेट ऐसे हैं हमारे जो समुद्री सीमा पे है। कौन कौन से, सबसे पहला दोस्तों गुजरात। ठीक है, दूसरा गोवा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यहाँ पे देखिए दोस्तों कर्नाटका, यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उड़ीसा के बाद ये पश्चिम बंगाल। ये कितने स्टेट हो गए दोस्तों, 9 हो गए। तो 9 के 9 क्या है, हमारे समुद्री सीमा बनाने वाले हैं। ठीक है, टोटल हमने अभी डिस्कस किया था कि 17 क्या है इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी नहीं रहा, तो अभी आंसर होगा 16। ठीक है, और 9 स्टेट जो है वो कोस्ट लाइन की हो गई। तो 5 स्टेट हमें ऐसे याद रखने दोस्तों जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक है, और ना ही स्थलीय सीमा बनाते हैं किसी भी देश के साथ, स्थलीय सीमा भी नहीं बनाते, यानी कि वो लैंड लॉक्ड स्टेट बोले जाएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे दोस्तों, सबसे पहले अपना हरियाणा लैंड लॉक्ड है, यहाँ पे अंदर है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट है दोस्तों MP, ये कहीं से भी कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं बनाता और समुद्र से भी सीमा नहीं बनाता। फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ पड़ता है यहाँ पे, ये वाला ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये भी सीमा नहीं बनाता किसी भी स्टेट के साथ। फिर दोस्तों झारखंड, ये वाला ये भी नहीं बनाता, ना किसी देश के साथ बनाता, ना समुद्र के साथ बनाता। ठीक है, और एक पड़ता है दोस्तों तेलंगाना। अब ये आंध्र प्रदेश था ना, यहाँ से क्या बना है, तेलंगाना बना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है तेलंगाना, तो वो भी क्या होगा दोस्तों, किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। तो 5 स्टेट हुए दोस्तों जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, ना समुद्र के साथ ना इंटरनेशनल बॉर्डर किसी के साथ बनाते हैं। ठीक है, 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्री सीमा पे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे कितने हैं स्टेट जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो 17 थे, अभी 16 रह गए क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है, टूट चुका है। ठीक है, अगर पूछे कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो दोस्तों फिर इसका आंसर हो जाएगा 18।
क्यों हो जाएगा? 17 में पहले एक स्टेट काउंट होता था, लेकिन यूनियन टेरिटरी में तो 2 काउंट होंगे ना अभी वो, ठीक है। तो 17 की जगह 18 हो जाएगा आंसर। अगर पूछे कि अभी स्टेट कितने हैं ओनली, तो 17 की जगह 16 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि 17 नहीं रहना, या तो 18 जाएगा या 16 होएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 2 स्टेट ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन बाउंड्री भी बनाते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं वो आप देखिए ध्यान से। एक तो गुजरात, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है यहाँ पे, और समुद्र के साथ भी है, तो एक तो हो गया गुजरात, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल क्या करता है, यहाँ पे देखिए समुद्र के साथ भी सीमा बना रहा है और बांग्लादेश के साथ भी सीमा बना रहा है। तो 2 स्टेट कौन से है दोस्तों? एक तो गुजरात हो गया, गुजरात और पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल और गुजरात, तो इनको भी आप याद रखना। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, ठीक है। यूपी जो स्टेट है उसकी क्या खासियत है? ये 8 स्टेट के साथ सीमा बना रहा है, प्लस एक यूनियन टेरिटरी यानी कि जो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ सीमा बनाता है, और 8 राज्य के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे देखिए ये उत्तराखंड, ये दिल्ली, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये बिहार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी जुड़ गई दिल्ली, और हरियाणा भी दोस्तों, ठीक है। हरियाणा तो हमने जोड़ा नहीं, तो कितने हो गए? 7 8 जो है वो राज्य हो गए, और एक जो होगी यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली होगी। तो ये सारे के सारे यूपी के साथ क्या बनाते हैं दोस्तों? सीमा बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सिक्किम है दोस्तों, वो केवल वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ ही सीमा बनाता है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ। क्वेश्चन आता है क्या और भी कोई ऐसा राज्य है जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाता है? जी हाँ, एक है दोस्तों, मेघालय। कौन सा? मेघालय। मेघालय क्या करता है दोस्तों? यहाँ पे मेघालय पड़ेगा, यहाँ पे ये केवल असम के साथ सीमा बनाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसकी जो सीमा बनती है वो बांग्लादेश के साथ बनेगी। तो स्टेट में अगर बात करें तो असम के साथ मेघालय की सीमा असम के साथ ही बनेगी, ठीक है। तो सिक्किम और मेघालय इनकी सीमा क्या बनती है? एक ही स्टेट के साथ बनती है दोस्तों, ठीक है। अभी यूपी जैसे 8 राज्य और एक दिल्ली जो यूटी है उसके साथ सीमा बनाता है, ठीक है। लेकिन यूपी के बाद असम ऐसा राज्य होगा दोस्तों जो 7 अलग राज्यों के साथ सीमा बनाएगा। पूर्वी जो राज्य होंगे ना इसके आसपास सारे के सारे, ठीक है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड सभी क्या करते हैं, लगभग सभी इसके साथ सीमा बनाएंगे। तो 7 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं जो है उनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस देश और इस देश के बीच में जो सीमा है उसका क्या नाम है। सबसे पहला जो आपको सीमा याद रखना है वो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों, ठीक है। दूसरी आपको याद रखनी है मैकमोहन रेखा, जो कि चाइना और भारत के बीच में है, ठीक है। तीसरी आपको यहाँ से देखिए हिंडनबर्ग ऑर्डरनेस, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ड्यूरेंट रेखा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। ड्यूरेंट में स्टार्टिंग में डी और लास्ट में भी डी है, तो ठीक है, डी से आप याद रखोगे पाकिस्तान अफगानिस्तान, यानी कि सेम क्या है, कंट्री है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या याद रखना है आपको? 49वीं सीमा रेखा भी याद रखनी है। 49वीं सीमांत रेखा में क्या है दोस्तों? अमेरिका और कनाडा के बीच में। आप सभी को पता है कनाडा और अमेरिका क्या है, साथ साथ है, तो इनके बीच में कौन सी रेखा हुई? 49वीं सीमांत रेखा। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को भी याद रखना, 38वीं है, ठीक है। ये 49वीं है, ये 38वीं है दोस्तों। अब देखिए भारत पाकिस्तान यहाँ पे एक और देखिए 24वीं समांतर रेखा, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत पाकिस्तान एक तो रेड क्लिफ हो गया और ये 24वीं समांतर रेखा, तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें यहाँ पे से आप याद रख सकते हो, ठीक है। उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मिस्र सूडान लीबिया सूडान इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिनलैंड अगर याद रखना है, फिनलैंड रूस भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हिंडनबर्ग याद रख लेना, ये कई बार पूछ ली जाती है कि हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ से देखिए, एक तो रेड क्लिफ याद रखना, एक मैकमोहन याद रखना, हिंडनबर्ग याद रखना, ठीक है। ड्यूरेंट रेखा आपने याद रखनी है और ये 3 याद रखनी है, ठीक है। तो इनको तो आप याद रख ही लेना दोस्तों, इनमें से ही शायद कोई सी एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे जो भारत और पड़ोसी देशों से के टॉपिक से जो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है दोस्तों उनकी कैपिटल याद रख लेनी है, ठीक है, राजधानी याद रख लेनी है। और ल्यूसेंट में दोस्तों लास्ट में क्या है, एक विविध का टॉपिक है, विविध ऐसे लिखा हुआ है विविध, ठीक है। उसमें कई चीज़ें दी हुई है, जैसे कई अलग अलग देशों की संसद को क्या बोला जाता है, ठीक है, वो आपने याद कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिससे मैं मोटिवेटेड होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट लेके आ सकूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।